बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है वो इस बारे में है कि एक ऐसा रास्ता जिसके थ्रू आप कनाडा जा सकते हैं, और ये रास्ता बहुत कम लोगों को पता होगा। तो जिनको नहीं पता, इस वीडियो से उनको भी पता चल जाएगा। तो ये आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि इस रास्ते के थ्रू आप कनाडा किस तरह एंटर हो सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है वो कनाडा के लिए वीज़ा अप्लाई करते हैं, और मतलब काफ़ी लोगों के वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाते हैं। क्योंकि वीज़े इसलिए रिफ्यूज़ हो जाते हैं कि कनाडा कंट्री एक ऐसी है कि जिसमें एक बार आप एंटर हो जाते हैं तो वहाँ पर इतनी अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को मिल जाती है कि मतलब कोई अगर नहीं आना चाहता तो वहाँ वो बहुत इजीली सेटल हो सकता है। और कनाडा लाइफ गुजारने के लिए एक बहुत ही अच्छी कंट्री है। तो वहाँ पे सेटलमेंट के बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इसलिए वीज़े जो है वो हार्डली मिल जाते हैं कनाडा के। तो ये भी एक रास्ता है जो मतलब जिसके थ्रू आप कनाडा जा सकते हैं। और इसमें ये भी पॉसिबल है कि आप विदाउट वीज़ा कनाडा में आप एंट्री कर लें। तो ये एक प्रोविंस है कनाडा का, न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर। ये कनाडा का एक प्रोविंस है, और ये पहले एक कंट्री हुआ करता था, लेकिन फिर वर्ल्ड वार के बाद ये मतलब ये एरिया जो है ये कनाडा में शामिल हो गया, और अब ये कनाडा का एक सूबा है। तो इस सूबे के साथ ही एक और कंट्री है, और उस कंट्री का नाम जो है मतलब इसके नज़दीक है वो, तो उस कंट्री का नाम है सेंट फीरे एंड मैक्विलन। सेंट फीरे एंड मैक्विलन ये इस कंट्री का नाम है। अब ये भी एक स्टेट है, लेकिन ये जो है ये फ्रांस के अंडर आता है। ये फ्रांस का इलाका है। मतलब जिस तरह फॉर एग्जांपल पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर है, जिस तरह आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान का इलाका है, इस तरह ये जो कंट्री है सेंट फीरे एंड मैक्विलोन ये फ्रांस का इलाका है। तो अब आपको करना क्या होगा? अब सेंट फीरे एंड मैक्विलोन में आपको वीज़ा चाहिए होगा, और ये वीज़ा आप फ्रांस की एम्बेसी से हासिल कर सकते हैं। आपको फ्रांस की एम्बेसी में इसके वीज़े के लिए अप्लाई करना होगा। मतलब अगर आपको कनाडा जाना है तो पहले आपको सेंट फीरे एंड मैक्विलोन कंट्री में जाना पड़ेगा। आपको फ्रांस की एम्बेसी से आपको वीज़ा लेना पड़ेगा। जिस तरह आप शेंगन वीज़ा के लिए आप अप्लाई करते हैं, इसी तरह इस कंट्री के लिए भी आप फ्रांस की एम्बेसी में अप्लाई करेंगे। इसका फॉर्म आप फिल करेंगे, और इसकी इंफॉर्मेशन आपको फ्रांस एम्बेसी में से मिल सकती है। गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हैं कि इसका वीज़ा आपने किस तरह अप्लाई करना है। लेकिन ये माइंड में रख ले कि ये एक शेंगन वीज़ा नहीं होगा, और इस कंट्री में आप शेंगन वीज़े के थ्रू भी शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि ये शेंगन जोन में नहीं आता। ये इलाका, ये जो मुल्क है, ये कंट्री जो है, ये शेंगन जोन में नहीं आता। तो इसका एक अलग वीज़ा है, और आपको एक अलग सा वीज़ा लेना पड़ेगा, तो तभी आप जा सकेंगे। लेकिन इसका ये है कि आपको एक रीज़न देना पड़ेगा फ्रेंच एम्बेसी को कि मतलब आप क्यों इस कंट्री में जाना चाहते हैं। आप सारी कंट्री छोड़ के इस कंट्री में आप क्यों जाना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है इस बात का कि कनाडा से लोग एंटर हो जाते हैं इजीली इस कंट्री के थ्रू। तो आपको एक स्ट्रॉन्ग रीज़न देना होगा। अगर आप टूरिस्ट है, आपने काफ़ी कंट्रीज टूर की हैं, तो फिर आपके चांसेस बहुत ज़्यादा है वीज़ा मिलने के। आप सिंपली कह सकते हैं कि आप टूरिस्ट है, आपने मतलब प्रीवियस हिस्ट्री जो आपकी है, आपने इतनी कंट्रीज़ आपने ट्रेवल किया है, और अब आप ये कंट्री देखना चाहते हैं, क्योंकि एक नई कंट्री है और आप देखना चाहते हैं इसके लिए। और ये खूबसूरत कंट्री है टूरिस्ट के लिए। ये बिल्कुल एक आइसलैंड है। ये जो फ्रांस का जो इलाका है ये भी एक आइसलैंड है,
और कनाडा का जो मैं आपको कनाडा का जो सूबा है न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर। अब मैं आपको ये बताऊं कि अब जाने का प्रोसेस अब क्या है इसमें। अगर आप अप्लाई करते हैं और आपको फ्रेंच एम्बेसी वीज़ा देता है, सेंट फीरे और मैक्वालोन का वीज़ा अगर आपको मिल जाता है और आप पहुंच जाते हैं वहाँ पे, आप सेंट फीरे एंड मैक्वालोन आप पहुंच जाते हैं। अब ये एक आइसलैंड है, ये बिल्कुल समंदर में पड़ा है, इसका एयरपोर्ट भी है, फ्लाइंग वगैरह मतलब एयरलाइंस जाती है वहाँ पे, पूरी एक कंट्री है, लेकिन ये फ्रांस के अंडर आता है। अब जब आप इधर पहुंच जाते हैं तो अब आप ये तकरीबन न्यू फाउंडलैंड जो है ये इसके दोनों न्यू फाउंडलैंड और जो ये फ्रांस का जो मुल्क है, इन दोनों के बीच का तकरीबन 700-800 किलोमीटर का फासला होगा और 2 घंटे का रास्ता होगा। आप अगर बाय एयर जाते हैं तो 45 मिनट्स आपको लगेंगे, बसेस भी जाती हैं, शिप्स भी जाती हैं यहाँ पे, तो रास्ते बहुत है जाने के वहाँ पे। अब इसका ये होता है कि जब आप कनाडा के प्रोविंस में जब आप एंटर होंगे यहाँ से, तो ऐसा भी नहीं है कि मतलब आप बस जहाज़ में या मतलब शिप में बैठ गए और आप एंटर हो गए वहाँ पे। इसके लिए भी एंट्री की रिक्वायरमेंट्स है। अब जो फ्रेंच सिटीजन्स है या यूरोपियन सिटीजन्स हैं, उन लोगों के सिर्फ पासपोर्ट्स और आईडी कार्ड चेक होते हैं वहाँ पे, तभी उनको एंट्री मिल जाती है। मतलब सिंपल पासपोर्ट और आईडी कार्ड पर उनको एंट्री मिल जाती है। अब अगर कोई फॉरेनियर है, किसी और कंट्री का है वहाँ पे, मतलब तो वो किस तरह जाएगा। मतलब यूरोपियन और शेंगन जोन्स के जो सिटीजन्स है वो तो पासपोर्ट और आईडी कार्ड सिर्फ चेक करेंगे, उसके थ्रू हो जाएंगे। लेकिन जो फॉरेनियर्स है या एशिया से जो है, मतलब अब अगर आप गए हैं फ्रांस और आपके पास फ्रांस का वीज़ा है, अगर पासपोर्ट और आईडी आपको मिला है फ्रांस का, तो फिर तो आप बगैर वीज़ा के एंटर हो सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्रांस में शेंगन वीज़े पे है तो फिर आपको ये है कि आपको वीज़ा अप्लाई करना होगा इस कंट्री का, और आप मतलब फिर वहाँ जाएंगे। अगर आप एंटर हुए हैं वहाँ पे सेंट पीरे और मैक्वालन जो कंट्री का नाम है, मुश्किल सा नाम है, सही मतलब बंदा बोल भी नहीं सकता इसका, लेकिन सेंट पीरे और मैक्वालन नाम है इस कंट्री का। तो इसमें जब आप एंटर होंगे और आपने अब कनाडा के प्रोविंस में एंटर होना है, तो यूरोपियन यूनियन और शेंगन के जो सिटीजन्स है वो पासपोर्ट शो करेंगे या उनके जो आईडी कार्ड्स है उसके थ्रू वो कनाडा में एंटर हो जाएंगे। अब जो फॉरेनियर्स है जो वहाँ पर वीज़ा लेकर गए हैं, अब उसमें उन्होंने ये किया है मतलब कि कुछ फॉरेनियर्स को वो ये करते हैं कि मतलब उनके भी मतलब पासपोर्ट और वीज़ा सिर्फ देख लेते हैं और उनको एंट्री मिल जाती है। मगर अगर कुछ कंट्रीज़ को, अब अगर लक की बात है, आप अगर पाकिस्तानी है या आप इंडियन है, आप बांग्लादेश से हैं, तो ये भी पॉसिबल है कि वो आपका पासपोर्ट चेक कर लें, सिर्फ आपका वीज़ा देख लें और आपको कनाडा में एंट्री दे दें, और हो सकता है आपको वो वापस भी मतलब कर दे, आपको मना कर दे कि आप नहीं जा सकते, आपको कनाडा का वीज़ा लेना पड़ेगा। और कुछ लोग तो ज़्यादातर ये करते हैं कि कोई एजेंट्स वगैरह ढूंढ कर उनको कुछ पैसे शैसे देकर वो पहुंचा लेते हैं, क्योंकि वहाँ से भी बहुत ज़्यादा चांसेस है इलीगल जाने के। लेकिन इलीगल मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप बिल्कुल ना जाएं, बहुत ख़तरा होता है, ज़िंदगी का खतरा होता है वहाँ पे, तो इलीगल से आप बच कर रहें। तो अब जब आप, अब ये मैं थोड़ा सा आपको ये भी समझा दूं कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो कनाडा का प्रोविंस है न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर, ये कनाडा का जो प्रोविंस है, अब ये प्रोविंस कनाडा का है, लेकिन इसका ये है कि फ्रांस का जो इलाका है इससे आप न्यू फाउंडलैंड में एंटर होंगे, ये भी कनाडा का ही इलाका है, लेकिन ये एक आइसलैंड है। न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर ये कनाडा के प्रोविंस का नाम है, लेकिन ये प्रोविंस 2 हिस्सों में डिवाइड है, क्योंकि बीच में समंदर है, थोड़ा सा एक नहर आप कह ले, समुद्री नहर गया है बीच में, और उसको कहते हैं स्ट्रेट ऑफ बेल। स्ट्रेट ऑफ बेल उसको कहते हैं उस समुद्री रास्ते को। अब उसने न्यू फाउंडलैंड और लेब्राडोर को अलग किया है।
क्योंकि आप न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर प्रोविंस का नाम है, लेकिन ये प्रोविंस दो हिस्सों में डिवाइड है। तो जो न्यू फाउंडलैंड है वो एक आइसलैंड है, और जो लेब्राडोर है वो मेनलैंड है, मतलब वो मेन कनाडा में है। तो न्यू फाउंडलैंड भी कनाडा का ही इलाका है। जब आप इसमें एंटर हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि आप कनाडा में एंटर हो गए। अब आप कनाडा के आइसलैंड में एंटर है, कनाडा के हुदूद में आप आ चुके हैं। अब आप मेन कनाडा में भी जा सकते हैं, लेकिन न्यू फाउंडलैंड और जो ये लेब्राडोर है, स्ट्रेट ऑफ बेल जो रास्ता है समुद्री, बीच में थोड़ा सा ये रास्ता है। तो आपको न्यू फाउंडलैंड से मेन कनाडा में अगर पहुंचना है तो न्यू फाउंडलैंड में जब आप एंटर होंगे वहाँ से शिप्स जाती हैं, वहाँ पे शिप में आप बैठ के आप मेन कनाडा में एंटर हो जाएंगे। वहाँ पे फिर कोई मसला नहीं है चेकिंग वगैरह की, क्योंकि आप फिर ऑलरेडी आप कनाडा में पहुँच चुके हैं। तो ये जो मैं आपको प्रोविंस बता रहा हूँ इसके बीच में एक थोड़ा सा समुद्री रास्ता है, मतलब ये जो है आपका ये जो है न्यू फाउंडलैंड है और यहाँ पे लेब्राडोर है। ये न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर एक ही सूबा है, लेकिन बीच में समंदर है, तो ये अलग है एक दूसरे से। न्यू फाउंडलैंड जो है वो समंदर में है बिल्कुल, और लेब्राडोर जो है वो कनाडा के मेन लैंड में है। तो इस पानी की वजह से ये दोनों अलग हो चुके हैं, लेकिन ये एक ही प्रोविंस के दो सिटीज़ हैं। तो ये एक पूरा तरीक़ाकार है इसका। अगर आपको कनाडा में मतलब इसी रास्ते से आपने जाना है, इसका आपको ये फ़ायदा हो जाएगा कि फ्रांस का ये जो इलाका है ये भी आप देख लेंगे, और इस तरह आप कनाडा भी वहाँ से ट्राई कर सकते हैं, आप मूव कर सकते हैं। वहाँ पे चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आप एंटर हो जाएं वहाँ पे कनाडा के लिए। तो ये एक पूरा तरीक़ाकार है, और इसमें आप मतलब अप्लाई कर सकते हैं, चांस ले सकते हैं आप। अगर आप टूरिस्ट है और आपने कई भी कंट्रीज टूर की हैं तो इस कंट्री का वीज़ा आपको मिल सकता है और आप जा सकते हैं वहाँ पे। तो ये आज की वीडियो थी, और उम्मीद है आप समझ आए होंगे, आपको समझ आई होगी वीडियो का। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।